आज की ये वीडियो उन दिलों के नाम है जो थक चुके हैं, जो उम्मीद के किनारे खड़े हैं, जिनकी दुआएं अब तक सुनी नहीं गई और जिनके हाथ बारहा खाली लौटे हैं। ये वीडियो उन माओं के लिए है जिनके बेटे बेरोजगार हैं, उन बापों के लिए है जो बेटियों की शादियां करना चाहते हैं मगर हाथ तंग हैं, उन नौजवानों के लिए है जो डिग्रियां लेकर भी नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ तालीम मुकम्मल होने के बाद इंसान सबसे पहले नौकरी की तलाश में लगता है और ये तलाश बाज़ औक़ात सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं होती बल्कि इज़्ज़त नफ्स बचाने के लिए भी होती है। इंसान जब मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, माँ बाप की उम्मीदें लेकर आगे बढ़ता है और फिर जब नौकरी नहीं मिलती तो वो न सिर्फ अपने ज़ात से मायूस होता है बल्कि कभी कभी अपने रब से भी शिकवा करने लगता है। यही वो मकाम है जहां आज की गुफ्तगू तुम्हारे लिए है, क्योंकि शायद अब तक तुमने हर दरवाज़ा खटखटाया मगर उस दरवाजे को छोड़ दिया जो कभी बंद ही नहीं होता, और वो है रब का दर। वो रब जो हर रोज आसमानी दुनिया पर आता है और पुकार कर कहता है कोई मांगने वाला मैं उसे दूं, है कोई पुकारने वाला मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई हाजतमंद मैं उसकी हाजत पूरी करूं। मेरे दोस्तों, आज हम सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस राज की बात कर रहे हैं जो अल्लाह ने अपने अंबिया को सिखाया, सहाबा को अता किया और औलिया ने अपने मुजर्रिब तजर्बे से दुनिया के सामने रखा। वो राज है दुआ का यकीन, फजर के बाद रब के सामने झुक जाने का, रात के आखिरी पहर रब के हुजूर आंखों से गिड़गिड़ाने का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बात शुरू करते हैं। जब वो जन्नत से ज़मीन पर भेजे गए तो वो रोए, नादिम हुए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की, मगर उस नाफरमानी के बाद उन्होंने जो अल्फाज कहे वो आज भी हमारे लिए निजात का जरिया है। वो दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये अल्फाज इतने सच्चे थे, इतने खालिस थे, इतने दिल से निकले थे कि अल्लाह ने फौरन माफ़ कर दिया और ये बता दिया कि जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा, वो चाहे पहले नाफरमान ही क्यों ना हो। अगर सच्ची तौबा और दिल से दुआ हो तो दरवाजे खुलते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, पूरा जिस्म सड़ चुका था, लोग छोड़ चुके थे, मगर एक दुआ की, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, तो अल्लाह ने शिफा दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बेरोजगार थे, अजनबी बेसहारा मदियन के कुएं पर बैठे थे तो उन्होंने भी सिर्फ एक दुआ की थी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ जॉब दी बल्कि घर, इज़्ज़त और हज़रत शुआइब की बेटी से निकाह की सूरत में सुकून दिया। यह है दुआ की ताकत। आज हम बात करेंगे 3 दुआओं की जो अगर सच्चे दिल से मांगी जाए, यकीन के साथ, खुशू खुजू के साथ, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लेकर, तन्हाई में, फजर के बाद, सोते जागते चलते फिरते बार बार मांगी जाए तो अल्लाह वो नौकरी भी देता है, वो रिस्क भी देता है, वो इज्जत भी देता है जो दुनिया के हजारों कोशिशों से नहीं मिलती। पहली दुआ है, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका वगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका। ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल से किफ़ायत दे, अपने फजल से बेनियाज कर और मुझे दूसरों का मोहताज न बना। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सिखाई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसे रोज़ पढ़ा करते थे। इसमें सिर्फ नौकरी नहीं मांगी जा रही है बल्कि हलाल रोज़ी मांगी जा रही है, इज़्ज़त से मांगी जा रही है, अपने रब से मांगी जा रही है ताकि इंसान का हाथ किसी के सामने ना फैले। और यही वो मकाम है जहाँ दुआ इंसान को बादशाह बना देती है, हत्ता कि अगर वो बज़ाहिर नौकरी ना करे तब भी वो इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि अल्लाह का फज़ल उसके साथ होता है। दूसरी दुआ वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इसका मतलब है कि ए मेरे रब,
जो भी भलाई तू नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। ये अल्फाज आजिज़ी से भरपूर है। ये अल्फाज उस दिल की गहराई से निकले हैं जिसने सब कुछ खो दिया हो और अब सिर्फ रब से ही उम्मीद हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के बाद नौकरी पाई, इज्जत पाई, घर पाया, सुकून पाया और सबसे बढ़कर रब की रज़ा पाई। आज तुम भी अगर ये दुआ उस यकीन के साथ मांगो, उस आह के साथ, उस इल्तिजा के साथ, उस खुलूस के साथ, तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी वो दरवाजे खोल देगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। तीसरी दुआ है अल्लाहुम्मा जअल्ली मिन अमरी फरजन व मखरजा। ए अल्लाह मेरे काम में आसानी और निकलने का रास्ता पैदा फरमा। ये दुआ उन लम्हों में पढ़ी जाती है जब इंसान बेबस हो, जब हर दर बंद हो, जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, जब हर तरफ अंधेरा हो। और ये वो लम्हा होता है जब रब सबसे ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, मुश्किल के साथ ही आसानी है। आज तुम अगर सच्चे दिल से ये 3 दुआएं अपना लो, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, सिर्फ मांगो नहीं, रोते हुए, झुकते हुए, झोलियां भरकर, आंखें बहाकर रब से लौ लगा लो, तो यकीन करो तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी, तुम्हारी दुआएं भी सुनी जाएंगी, तुम्हारी फाइलें भी खुलेंगी और वो जॉब, वो मकाम, वो इज्जत जो तुमने सोच कर रखी है वो रब तुम्हें अता करेगा। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ताल्लुक है, ये राब्ता है, ये वो दरवाजे हैं जो हर बार खुलते हैं, ये वो रास्ते हैं जिन पर चलने से किस्मत बदलती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, दिल सच्चा हो, ज़बान आजिज़ हो और यकीन पूरा हो। अगर तुम दिन में 5 वक्त की नमाज के बाद, ख़ास तौर पर फजर और इशा के बाद इन 3 दुआओं को आदत बना लो तो देखना तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे भी ना होंगे। अल्लाह ऐसे इंसान को कभी खाली नहीं छोड़ता जो उसके सामने झुकता हो। दुआ वो ताकत है जो तकदीर बदल देती है, जो बंद दरवाजे खोल देती है, जो बंद दिलों को नर्म कर देती है, जो अंधेरों में रोशनी बन जाती है। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारा रोना पसंद है, तुम्हारी आजिज़ी पसंद है, तुम्हारी बेबसी में छुपी उम्मीद पसंद है, तुम्हारी वो दुआ पसंद है जो तुम खामोशी से मांगते हो, जो तुम किसी को बताए बगैर रात के आखिरी पहर में अकेले रब के सामने मांगते हो। वो रब वादा करता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो तो सही मैं दूंगा, तुम पुकारो मैं सुनूंगा, तुम झुको मैं उठाऊंगा। और वो रब कभी वादा खिलाफ नहीं करता। मेरे दोस्तों, अगर तुम नौकरी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, रिस्क चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो दर दर मत फिरो, एक बार रब के दर से भी आजमा कर देखो। वो दर सबसे बड़ा, सबसे खुला, सबसे सच्चा और सबसे करीब है। जब कोई फ़कीर रात की तन्हाई में सच्चे दिल से रब को पुकारता है, जब उसकी आंखें नम होती है और ज़बान पर सिर्फ 3 सादा दुआएं होती है, तो अर्श हिलता है, फरिश्ते झुक जाते हैं और आसमान से आवाज़ आती है, उठ जा, तेरा वक्त आ गया है। अब तू फ़कीर नहीं बादशाह है। जो इन 3 दुआओं को दिल की गहराई से मांगे, अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। न इज्जत, न रिस्क, न वकार की कमी बाकी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदले, तो इन दुआओं को सीखें, दिल से मांगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और हाँ, अगर ये अल्फाज दिल को छू गए हो तो हमारे चैनल आवाज़े ज़मीर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शायद अगली वीडियो आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल दे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की बादशाही अता फरमाए। आमीन।